आ गए नहीं सर। हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। अरे विनोद कुमार, अपना फोटो उठाओ इधर से। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो। यस सर। यस सर दिख रहा है। यस सर। यस सर। ये डेस्कटॉप पे आ गई सी नंबर की स्लाइड? यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट्स, हम कल जो डिस्कस कर रहे थे इम्पेरेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिल्क, ये कंप्लीट हो गया था। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग क्यों करते हैं हम, इसके बारे में आपको बता दिया था। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये बता दिया। इम्पेरिटीज इन नेचुरल फाइबर, दैट इज कॉटन, वूल, सिल्क, लिनन, कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब आपको बता दी थी। ये किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। आ रही मेरी आवाज आप तक? हेलो। आवाज, एक मिनट सर क्लियर नहीं आ रही वॉइस। आवाज नहीं आ रही है, मैं दूसरा ऑप्शन देता हूं उसमें। सर आवाज आ रही है अब? हेलो। यस सर। आवाज आ रही है सर। ओके। अभी तक कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा, ठीक है? नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट इम्पेरेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिग्निन। तो देखिए, लिग्निन जो है, लिनन फाइबर जो है बास्ट फाइबर है। अगर आप क्लासिफिकेशन चार्ट में जाते हैं तो लिनन एक बास्ट फाइबर है जो कि किसी पेड़ के स्टेम से मिलता है। ये जूट, सन और हेम्प टाइप का फाइबर है। ये फोटो यार किसका है ये? ठीक है। और ठीक है, ये जो फाइबर है इसमें मेनली सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस, ये दो तरह के मैटर होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोस एंड हेमी सेल्यूलोस, दीज आर द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ द फाइबर, and other substances are pectic acid, pectic, and which are soluble in NaOH. So mild alcoholic माइल्ड एल्कोहलिक ट्रीटमेंट अगर हम इसको देते हैं तो ये इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है। माइल्ड एल्कली ट्रीटमेंट देने से ये इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है। मेरी आवाज आ रही है अब तक? ओके। हेलो। यस सर आ रही है। यस सर। यस सर। सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। ठीक है। तो लिनन है बड़ा प्रीसियस फाइबर है। एक बार जहां पर ये उग जाता है वहां लगभग 7 साल तक आप कुछ भी बुआई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए महंगा भी होता है। तो नेचुरल कलरिंग मैटर और पैक्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इसकी इम्प्योरिटी होती है, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस मींस ब्लीचिंग और एल्कली ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडवेंटिशियस इम्प्योरिटीज इन ग्रे फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। हाँ, तो स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस इम्प्योरिटीज में एक्चुअली क्या होता है, आपके जो इम्प्योरिटीज बाद में ऐड की जाती है उसको हम एडवेंटिशियस इम्प्योरिटी बोलते हैं। ऐसी इम्प्योरिटी जो किसी भी फैब्रिक में या यार्न में किसी भी फॉर्म में ऐड की जाती है उसको हम एडवेंटिशियस इम्प्योरिटीज बोलते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन का यार्न से अगर फैब्रिक हम बनाते हैं तो उसमें हम साइजिंग करना पड़ता है। कभी किसी ने साइजिंग के बारे में सुना है? हेलो। यस सर। हाँ, नहीं सर। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय साइज? SIZE।
साइज के बारे में किसी ने सुना है तो बताएं। Yes. नहीं? नो सर। ओके। एक्चुअली घरों में हम लोग माड़ी देते हैं, वो माड़ी देना ही साइज होता है एक तरह से, ठीक है। स्टार्च या मैदा होता है, मैदे को पानी में घोल के और किसी कपड़े के किसी धागे के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो यार्न है, यार्न की स्मूथनेस होती है, प्लस उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ताकि वाइंडिंग, वार्पिंग और वीविंग के टाइम जो पे लगते हैं वो फोर्सेस बियर कर सके, धागा बीच में नहीं टूटे, इसके लिए हम साइजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये साइजिंग बाद में प्रोसेस हाउस में इसको रिमूव किया जाता है। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये आगे के प्रोसेसेस में, क्यों, इसका नेचर जो है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण इसको हम रिमूव करना पड़ता है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो आगे का कोई भी वेट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो साइज क्या है ये समझ में आया आपके? हेलो? यस सर। यस सर। ब्रीफ में बताइए साइज क्या होता है। हेलो? To increase the strength of yarn. Strength. Actually, to increase the strength of yarn is the second object of sizing. First object is to smoothen the yarn. इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। To smooth the yarn. स्मूथ होगा तो यार्न जब वीविंग करेंगे उस समय ये फंसेगा नहीं, ठीक है। तो अरे ये मत करो यार, इस तरह का कौन है, रिमूव करो। हेलो? स्टूडेंट्स, इसमें कमेंट्स को रिमूव करिए प्लीज। ओके। तो कॉटन में नेचुरल स्टेट में जो इम्प्योरिटी है वो है आपके, आपने देखा है पहले, अभी बताया थोड़ी कल, वैक्स, प्रोटीन, पैक्टिक एसिड, नेचुरल कलरिंग मैटर, ये सब इसकी नेचुरल इम्प्योरिटीज थी, ठीक है। लेकिन जो एडेड इम्प्योरिटीज हैं वो एडेड इम्प्योरिटीज में आपके है एक तो स्टार्च या साइज, जो कि हमें कपड़े को यार्न को करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें डेक्स्ट्रिन होता है, गम होता है और कुछ अलग मैटर होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं जिसमें टर्की रेड ऑयल है, मटन टेलो और वेजिटेबल ऑयल, सॉफ्टनिंग ऑयल, ये क्या है, सॉफ्टनिंग का काम करते हैं, ये इसमें मिलाए जाते हैं, ठीक है। मटन टेलो, यू नो? हेलो स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, यू नो मटन टेलो? No, sir. नो, ये एक्चुअली नो सर। ओके ओके, शीप जो है, भेड़ होती है, भेड़ का टांग का जो फैट होता है उसको बोलते हैं मटन टेलो, ओके। PRO है, टर्की रेड ऑयल है, ओलिव ऑयल, बीज वैक्स, ये मधुमक्खी का गम है, ठीक है। बाकी सब केमिकल्स आप जानते हैं, इसमें ग्लिसरीन वगैरह है, स्टेरिन, तो ये सब क्या है, लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं। नाउ ये प्रिवेंटिव्स, एक्चुअली प्रिवेंटिव्स जो होते हैं, ये प्रिवेंटिव्स जो है फैब्रिक को जो यार्न है उस यार्न में कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीड़े नहीं लग जाएं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है उसका भोजन होता है ये स्टार्च, ठीक है, उसको ये खा नहीं जाए, इससे बचने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, एलम या कॉपर सल्फेट, आप देख रहे हैं ये सभी केमिकल्स जो है पॉइजनस है, ठीक है। तो ये जितने भी केमिकल्स हैं इनमें से कोई भी एक केमिकल उसमें मिलाया जाता है, ठीक। तो ये जितनी भी इम्प्योरिटीज है ये सब एडवेंटिशियस इम्प्योरिटीज में काउंट होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
वूल, वूल की एडवेंटिशियस इंप्योरिटीज है। वूल के अंदर जो वूल में स्पिनिंग ऑयल, जब वूल की स्पिनिंग करते हैं तो उसमें स्पिनिंग ऑयल मिलाते हैं। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? हेलो, हेलो, क्या हुआ यार, लिंक कट तो नहीं है? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, So sir. please repeat the Yes, question. sir. okay, my question is that why we add or why we should add spinning oil in the wool during spinning process? एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। पढ़ा नहीं ना? ओके, तो देखिए आप नहाते हैं, बालों में कंघी करते हैं, तेल क्यों मिलाते हैं? हेलो, Shining, स्मूथनेस smoothness and shining. शाइनिंग और स्मूथनेस। शाइनिंग और स्मूथनेस, और कोई रीजन? जल्दी खराब नहीं हो, हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कम ड्राई करने नहीं के हो लिए। जल्दी। और बालों पे इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, उसका क्या होगा? शॉर्ट स्पिनिंग आ जाती है। सर लुब्रिकेंट का वर्क करता है। क्या करते हैं? लुब्रिकेंट मतलब कंघा अटकता नहीं है बाल में, हाँ, वेरी गुड। स्मूथली ना स्मूथली ना उसको फ्री कर देता है, लुब्रिकेंट का काम। ओके, सर फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। फ्रैक्शन, हम बालों में कंघी करते हैं तो हम ऑयल इसलिए मिलाते हैं कि बाल आपस में उलझे नहीं, ठीक है? और बाल अगर उलझेंगे तो क्या होगा? कंघी करने में प्रॉब्लम होगी। सेम एज वी हैव फाइबर्स ड्यूरिंग स्पिनिंग प्रोसेस। तो स्पिनिंग में अगर हम ऑयल नहीं करेंगे या ऑयलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? फाइबर्स आपस में उलझेंगे और फाइबर्स टूट जाएंगे, ठीक है? टूटेंगे तो फाइबर्स का यार्न बन नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो Yes, sir. हाँ, इसलिए जब यार्न नहीं बनेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम फाइबर्स में जब स्पिनिंग होती है तो, और चूंकि वूल फाइबर आप आगे पढ़ेंगे इसमें टेक्सटाइल फाइबर में, जब वूल को माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो इसका स्केल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसमें स्केल्स निकले हुए होते हैं। इस जैसे कि आइसक्रीम खाने का कौन होता है, आपने देखा होगा? हेलो, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही Yes, है? sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस सर। आइसक्रीम का जो, सर। ओके ओके, यस सर बार बार मत बोलो, एक बार बोल दो। आइसक्रीम का जो कोन होता है उसमें एक कोन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से फंसाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर वूल फाइबर का होता है, ठीक है? तो जब ये फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो आपस में बहुत उलझते हैं और स्टैटिक चार्ज भी होता है इसमें, ठीक है? तो इस वजह से इसमें स्पिनिंग ऑयल मिलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? अगर मिलाएंगे नहीं तो ये टूटेगा, ठीक? तो मेन इसमें जो इम्प्योरिटी है वो स्पिनिंग ऑयल होता है, ठीक है? साइजिंग वगैरह इसमें करते नहीं है। एक सोडी वूल वर्ड आया है इसमें, ये देखिए आप, सोडी वूल। तो सोडी वूल वो होती है रीयूज्ड वूल जो होती है, उसको बोलते हैं हम। जो वूल जैसे स्वेटर बनाया और स्वेटर बनाने के बाद में काम नहीं आया, वापस उसको खोल के ऊन में मिला दिया, तो उस वूल को हम सोडी वूल बोलते हैं, ठीक है? तो इस वूल के केस में हम साइजिंग करते हैं, अदरवाइज वूल के केस में साइजिंग नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा objects of different processes involved in singeing, desizing, scouring and bleaching, ठीक है? तो
ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट प्रोसेसेस के ऑब्जेक्ट्स आप देखिए। शेयरिंग, फर्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारा शेयरिंग होता है, और शेयरिंग में जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है टू रिमूव द प्रोटोडीन फाइबर्स फ्रॉम द फैब्रिक बाय कटिंग देम। एक जो ड्रम होता है, ड्रम पर शार्प ब्लेड से लगी रहती है, और ड्रम जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फैब्रिक घूमता है, तो उसके जो प्रोटोडीन फाइबर्स हैं वो फाइबर्स सब रिमूव हो जाते हैं। इसको हम शेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, सिंजिंग प्रोसेस। सिंजिंग में प्रोटोडीन फाइबर्स, शेयरिंग के बाद में भी जो प्रोटोडीन फाइबर्स बच जाते हैं या रिमेनिंग रह जाते हैं, वो सभी फाइबर्स सिंजिंग प्रोसेस में हटते हैं। इसमें फ्लेम पर, जैसे आपने गैस की फ्लेम देखी होगी, तो फ्लेम के ऊपर से फैब्रिक को पास किया जाता है, ठीक है। बर्निंग फ्लेम्स के ऊपर से फैब्रिक को थ्रू आउट विड्थ पास करते हैं, तो इससे जो फाइबर्स हैं वो जल जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है डिसाइजिंग। तो थोड़ी देर पहले हमने साइजिंग के बारे में बताया था। तो साइजिंग है वो साइजिंग में जो मटेरियल है, स्टार्च मटेरियल है, और जो दूसरे मटेरियल है, उस प्रोसेस उनको हम हटाने के लिए डिसाइजिंग का प्रोसेस करते हैं। तो डिसाइजिंग में मेन जो स्टार्च होता है वो सॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और फैब्रिक से रिमूव हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है स्कवरिंग। स्कवरिंग प्रोसेस में हम जो फाइबर्स है, जो फैब्रिक है, उस पर नेचुरल प्लस एडेड ऑयल, फैट, वैक्स जो है उसको हम रिमूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर डिसाइजिंग और स्कवरिंग अगर सही ढंग से नहीं हुई किसी फैब्रिक की, तो उस फैब्रिक के आगे के प्रोसेस सभी सही ढंग से नहीं होंगे। इसलिए स्टार्टिंग के प्रोसेस ढंग से होने चाहिए, ठीक है। तो स्कवरिंग प्रोसेस में ऑयल, फैट, वैक्स, डर्ट एंड डस्ट, ये 5 चीजें हम रिमूव करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Scouring process is an important process in which oil, fat, wax, dirt, dust, these 5 impurities are removed. Okay, and these impurities are removed by the chemical reaction, saponification and emulsification. ठीक है, कैसे होता है? हम NaOH इसमें यूज लेते हैं। यू नो NaOH, फार्मूला ऑफ NaOH, फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ। तो NaOH का जब किसी भी ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनता है जरा बता पाएंगे? What will be formed when we react oil or fat with NaOH? Hello students. What will be formed when we react oil and fat with NaOH? सर सोडियम कंपाउंड बनेगा, सोडियम कंपाउंड वो फैट्स के साथ मतलब मिक्स हो जाएगा। ऑयल के साथ में, ऑयल एंड सोडियम कंपाउंड नेम बता सकते हैं आप? नहाने धोने में क्या काम लेते हैं आप? हेलो, सोप सर, सोप। सोप तो वो कैसे बनता है? ऑयल प्लस सोडियम Brown of sodium. ऑयल प्लस NaOH। ओके, सोप। ये क्या आउट ऑफ टाइम कहाँ से आ गया?
ठीक है, ऑयल एंड सोप फॉर्म होता है। ऑयल के साथ में हम NaOH को रिएक्ट कराते हैं तो सोप एंड ग्लिसरीन बोथ आर प्रोड्यूसर्स। ओके, तो वो जो सोप है, सोप का मेन पर्पज क्या है? हेलो, dirt Yes, clean, Soap remove the contain- dirt. व्हाई वी यूज सोप? to remove the dirtiness and यस, डर्ट एंड डस्ट। तो देखिए, कोई फैब्रिक है, उस फैब्रिक में ऑयल फैट वैक्स है, ठीक है, ऑयल फैट वैक्स तो NaOH के साथ रिएक्ट करके और सोप बन गए, ठीक है। अगेन सोप ने रिएक्शन की, हाँ नवीन जी, हाँ तो सर कितने बजे तक रहेंगे? एक्चुअली मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास के बाद आ जाता हूँ। ओके प्लीज। कैसी तबीयत कैसी है उनकी? हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, यस सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। हाँ, यस तो सर। फर्स्ट हाँ सर। सोप बनता है, ठीक है, ऑयल फैट वैक्स के साथ रिएक्शन होती है NaOH की, तो सोप प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो सोप जो है फिर फाइबर के अंदर, फाइबर फैब्रिक यार्न में जो भी है, इसमें अगर डायरेक्ट और डस्ट है उसको रिमूव कर देता है। एक ऐड आता है टीवी में, आपने देखा होगा, उसमें उसके फाइबर के अंदर में घुस के उसको गंदगी को खींच के ले आता है, देखा होगा? सेम उसी तरह हाँ सर। आता है ना, वो कौन से साबुन का आता है कि कपड़े के अंदर घुस के गंदगी को निकाल देता है, ऐसा। यस सर। हाँ एरियल, ओके, इसको मिटाओ एरियल को। एरियल। ओके ओके, वो इसी तरह होता है, सोप का जो रिएक्शन है बिल्कुल इसी तरह होता है। ओके, नाउ यो इज कवरिंग नाउ हाफ ब्लीचिंग। हाफ ब्लीचिंग जो है हम किससे करते हैं? हम सोडियम हाइपोक्लोराइड, आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है कोरोना में, यू नो। हेलो, यस सर। यस सर। NaOCl यूज आ रहा है आजकल सैनिटाइज करने में। सर ये वही है सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग एजेंट। दीज आर यूज्ड फॉर हाफ ब्लीचिंग। तो नेचुरल कलरिंग मैटर जो भी है वो इससे रिमूव हो जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और इससे डाई किए सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से ट्रीट किए हुए फैब्रिक को हम डार्क डाई करने में या फिर उसको लाइट शेड देने में यूज लेते हैं। अगर हमें परफेक्ट वाइट शेड चाहिए या स्कूल ड्रेस मटेरियल बनाना है तो उसके लिए फुल ब्लीचिंग प्रोसेस देना होगा। और फुल ब्लीचिंग प्रोसेस किससे होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर फुल ब्लीचिंग एज वेल एज ऑप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट। Optical whitening treatment is also given to the fabrics. Next process है आपके मर्सराइजिंग। Next process, optical whitening treatment. Have you ever seen or have you hear about optical whitening treatment? Optical whitening के बारे में सुना है कभी आपने? No, sir. नो सर। No sir. Okay, I will tell you. ऑप्टिकल व्हाइटनिंग, जो बिल्कुल सफेद कपड़े होते हैं उसमें नील देते हैं, आपको याद है कभी? यस सर। नील देते हैं ना, तो नील देना, जो नील देते हैं वो एक्चुअली ऑप्टिकल व्हाइटनिंग ही है। पर नील से क्या है, कपड़ों में थोड़ा कलरिंग आ जाता है, इसलिए टीनापॉल या रानीपॉल वो परफेक्ट एजेंट है, ठीक है। तो ये फैब्रिक की व्हाइटनेस को इम्प्रूव करते हैं, और जो फैब्रिक व्हाइट से येलोइश टोन में चले जाते हैं उन फैब्रिक को ये ब्लूइश टोन में लेकर आते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट और ऑप्टिकल व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट। ओके,
नेक्स्ट है आपके डाइंग। तो डाइंग डिफरेंट टाइप के डाइज होती है, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं। तो हर डाई के लिए अलग अलग तरह का फाइबर होता है और हर फाइबर के लिए डिफरेंट टाइप की डाई होती है। जैसे कॉटन के लिए जो डाई है डायरेक्ट, वेट, रिएक्टिव, नेपथोल, सल्फर, these dyes are used for cotton fabric, and reactive and acid dyes used for silk or wool. Dispersed dye is used for polyester fabric. तो ऐसी कोई डाई नहीं है सभी फाइबर्स के लिए यूज आए, ऐसा कोई फाइबर नहीं है जिस पर सभी टाइप की डाई अप्लाई हो सके। नेक्स्ट है आपके प्रिंटिंग प्रोसेस। प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या है, लोकलाइज्ड डाई है। हम कोई डिजाइन बनाते हैं, उस डिजाइन को फैब्रिक पर पर्टिकुलर जगह पर हम छाप देते हैं बाय एम्बोसिंग प्रोसेस या किसी भी छपाई के मेथड से, ठीक है। तो इसको हम प्रिंटिंग बोलते हैं। डाइंग में क्या है, फैब्रिक के ऊपर ये एक लाइन लिखिए, फैब्रिक पर होमोजीनियस कलरेशन होता है, पूरे फैब्रिक पर एक सेम शेड होता है, उसको हम डाइंग बोलते हैं। जबकि प्रिंटिंग में एक पर्टिकुलर जगह पर एक डिजाइन छापी जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस फिनिशिंग। तो फिनिशिंग में क्या है, डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। अरे भाई माइक बंद करिए स्टूडेंट प्लीज, माइक बंद करिए, आवाज आ रही है। ओके, फिनिशिंग में डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उसी तरह का ट्रीटमेंट फैब्रिक को दिया जाता है, ठीक है। और जैसे वाटरप्रूफ फैब्रिक और वाटरप्रूफ फिनिश दी जाती है आपके अम्ब्रेला फैब्रिक और वाटरप्रूफ फैब्रिक्स के लिए। फ्लेम रेजिस्टेंस और फ्लेम रिटार्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं, जहाँ पर फ्लेम रिटार्डिंग प्रॉपर्टी चाहिए, और इसी तरह दूसरे फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स तो बोलिए, कोई क्वेरी? ओके, नेक्स्ट है आपके प्री ट्रीटमेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। Yes. आवाज आ रही है? अभी तक जो Yes, पढ़ा है sir. उसमें कोई क्वेरी है? अभी तक जो पढ़ा है उसमें? No, sir. सर वाटरप्रूफिंग के लिए कौन सा फाइबर यूज करते हैं मेनली? देखिए वाटर प्रूफिंग में कोई सा भी फाइबर काम ले सकते हैं आप, ठीक है। एक्चुअली चीज जो होती है फिनिशिंग की होती है, ठीक है ना। जिरकोनियम क्लोराइड और जिरकोनियम एल्युमिनियम जिरकोनेट, ये दो एजेंट है, ये आपके वाटरप्रूफ में यूज लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम सिंपल सोप होता है, सोप के साथ एल्युमिनियम जिरकोनियम की रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम जिरकोनियम स्टेरेट बनता है, सोडियम स्टेरेट से जिरकोनियम स्टेरेट, जो कि वाटर प्रूफिंग का काम करता है, ठीक है। ओके ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड बताएं। ओके, अब प्री ट्रीटमेंट्स, ये हमारा कंटेंट से इसमें प्री ट्रीटमेंट्स में प्रोसेसिंग सीक्वेंस इन कन्वर्जन ऑफ ग्रे कॉटन cloth into semi bleached, full bleached and